तो गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अगर ये आपको समझ आ गए तो उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगेगी। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको सब बच्चों को बनानी आनी चाहिए। मैंने उसका तरीका भी बताया था। 2-3 बार आप खुद से बना के देख लोगे तो टेबल बनानी तो आपको आ ही जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो जरूरी होती है वो आपको याद भी हो जाएगी। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बना रखी है। जो जो इंपॉर्टेंट होती है ना वैल्यू, वो 30 पे, 45 पे, 60 होती है बच्चे। 0 और 90 पे तो बहुत कम ज़्यादा वैल्यू यूज होती है। ठीक है, अब मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो तो आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो, इसको सोचने का तरीका क्या होता है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि अगर x+3 इज इक्वल टू 8 हो तो x क्या होगा, तो आप कैसे सोचते हो। आप ये सोचा करो कि यहाँ पे 3 में क्या ऐड करें कि 8 बन जाए। यहाँ पे तो x ऐड कर रखा है और हम x के क्या रखेंगे बच्चों, 5। ये x इज इक्वल टू 5 ही तो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है ना। ये आप ऐसे करते हो, इस 3 को उधर लेके जाते हो तो बात तो वही होती है। यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, आप ऐसे सोचा करो कि थीटा की जगह क्या पुट करें कि साइन की वो वैल्यू 1/2 आ जाए। अब पहले टेबल में देखो, साइन ये रहा, साइन के सामने देखो 1/2 कहाँ पे आ रहा है। आप कहोगे जी यहीं पे आ गया, पहले नंबर पे ही है ना, ये आ गया। तो थीटा की जगह कितना पुट करना पड़ेगा अपने को, 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है बच्चों, 1/2। इसका आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या होगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आंसर आ गया। एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, 1/2 की जगह आप साइन 30 लिख सकते हो ना। ये बात आपको कब पता लगेगी, जब आपको सारी वैल्यू याद होगी। साइन 30 लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तब भी थीटा कितना आ गया बच्चों, 30। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप सोच के भी कर सकते हो टेबल बना के कि थीटा की जगह क्या पुट करने पे साइन की वैल्यू 1/2 आएगी। तो टेबल से दिख रही है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, इसको ए पार्ट नाम दे लो। ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। मैं कहता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो थीटा की वैल्यू बताओ। आप क्या करोगे बच्चों, 10 वाले कॉलम में, ये रहा 10, 1/√3 देखो कहाँ पे है, ये रहा। तो थीटा को कितना पुट करना पड़ेगा, 30 डिग्री। थीटा को कितना पुट करना पड़ेगा, 30 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोस थीटा इक्वल टू √3/2 है। थीटा बताओ। कोस वाली लाइन में बच्चों थीटा कितना आपका, √3/2 आना चाहिए ना। कोस थीटा कितने डिग्री पे आ रहा है, 30 डिग्री पे। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 30 डिग्री आ जाएगा। क्यों, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोस थीटा इज इक्वल टू, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर में आप कैसे भी लिख दो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये जो √3/2 है ना बच्चों, इसको आप कोस 30 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि कोस 30 की वैल्यू √3/2 ही होती है। अब इन दोनों को इक्वल रखोगे, कोस से कोस कट जाएगा, तब भी तो थीटा कितना आएगा आपका, 30 आएगा ना। यानी कि थीटा का जो आंसर आएगा वो तो 30 डिग्री ही आएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन में, टेन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है बच्चों, टेन थीटा है हमारी √3। 10 वाले कॉलम में √3 देखो कहाँ पे आ रहा है, ये रहा। एंगल कितना होगा फिर, 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री। टेबल का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखना, साइन थीटा बच्चों कितना है, 1/√2। तो साइन वाले कॉलम में ये रहा साइन, 1/√2 देखना कहाँ पे आ रहा है, ये रहा। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। थीटा कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 45 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये ट्रायंगल बनी आएगी। आपको क्या निकालनी है बच्चों, आपको AC की लेंथ निकालनी है और BC की। ये 10 है, ये 30 डिग्री है। आपसे कहा है ये दोनों साइड निकालो। आपको पता है क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड को हम क्या मान के चलेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। और इसको हम क्या मान के चलेंगे, बेस। और ये क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज। आप है ना किसी का भी फॉर्मूला लगा दो जो आपका मन करे, लेकिन मैं कहता हूँ पहले 3 में से कोई लगाया करो, साइन, कोस या फिर टेन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे को आसानी से याद हो जाती है टेबल से। तो आप ये बताओ मेरे को, अगर मैं बेस को x मान लेता हूँ, बेस को आपने क्या मान लिया बच्चों, मान लेते हैं एक बार के लिए x मान लिया, तो क्या इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों कितना, टेन थीटा होता है ना। परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है, टेन थीटा। ये रहा देखो, तो परपेंडिकुलर कितना है इस क्वेश्चन में, 10। बेस कितना बच्चों हमें पता ही नहीं, x मान लिया। टेन थीटा, थीटा कितना, यही तो लेंगे ना, 30 डिग्री।
क्योंकि परपेंडिकुलर हमने अगर इसको मानना है तो इसको हमें थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, टेन थर्टी कितना होता है, 1/√3 होता है। टेबल से देखो टेन थर्टी कितना है बच्चों, 1/√3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10√3। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। एक्स आ गया, एक्स का मतलब बच्चों बीसी आ गया, बीसी कितना है, 10√3 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। लेकिन अभी एक बात और बाकी है, अभी क्या बाकी है बच्चों, हाइपोटेन्यूज बाकी है। एक तरीका तो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो कि ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, ये साइड आ जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ उससे भी आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से आपने क्या किया, देखो एक ट्रायंगल की दो साइड आ गई, एक ये और एक ये, तीसरी साइड निकालनी है और वो भी राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तो निकाल ही सकते हो। अब की बार आप क्या कर लो, मान लो सिर्फ आपको हाइपोटेन्यूज ही निकालना होता, ये निकालनी ही ना होती, तो आप खुद सोचो, एक परपेंडिकुलर तो दे रखा है और हाइपोटेन्यूज बच्चों निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दो। आप क्या फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या फॉर्मूला आता है, साइन थीटा। थीटा कितना है, 30। परपेंडिकुलर कितना बताओ इस क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर है 10 और हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों निकालना है, साइन 30 कितना होता है बताओ, 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आएगा। तो देखो कितनी आसानी से हम आंसर हर एक क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। यानी कि आपको एक साइड दी होगी, दूसरी साइड जो आपको निकालनी है ना वो ले लो, ठीक है। इन दो साइड में क्या रिलेशन होता है बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, P अपॉन H, क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। थीटा कितना है इस क्वेश्चन में, थीटा है 30 डिग्री, साइन 30, साइन 30 सब बच्चे जानते हो 1/2 होता है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, निकल जाएगा 20, है ना, हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दो साइड दे रखी है और आपको दोनों एंगल निकालने हैं। देखो ये तो 90 डिग्री है ही, फिक्स है, आपको बाकी बचे हुए दो एंगल बच्चों, एक ये निकालना है और एक ये वाला एंगल निकालना है। तो बताओ आप कैसे निकालोगे, आपको जो दो साइड गिवन है ना उसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बच्चों, बेस होता है ना। अच्छा, इसको परपेंडिकुलर मानना है तो इसके सामने वाली वैल्यू को आप क्या, एंगल को क्या मान लो बच्चों, थीटा मान लो, है ना। आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, लेट कर लो, जो ये एंगल ACB है ना इसको थीटा मान लो। तो आप मेरे को ये बताओ, ये दो साइड है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस से, परपेंडिकुलर बाय बेस से क्या हम टेन थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल आसान है, लिख सकते हैं ना। तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों, 6√3, बेस कितना बच्चों 6, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया √3, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू बच्चों आ गई कितनी, √3। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए ना, अगर टेन थीटा √3 हो तो 10 वाले कॉलम में √3 देखो कहाँ पे आता है, 60 डिग्री पे, दैट इंप्लाइज थीटा कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री। आपको ये निकालना था, ये कितना आ गया बच्चों 60। अब आप मेरे को ये बताओ, सो एंगल ACB अगर 60 आ गया, ये नहीं बता सकते फिर ये कितना आएगा। देखो इन दोनों एंगल का सम बच्चों कितना होता है, 90 होता है ना, ये 60 है तो ये कितना आएगा, 30 आएगा। एंगल A प्लस एंगल C 90 होता है, तो एंगल A कितना रह जाएगा बच्चों, 90 में से 60 माइनस कर दो 30, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसमें से 90 तो ये अकेला ही है, बाकी दोनों के पास क्या बच गए, 90 बच गए, और उसमें से 60 इसके पास है मान लो, तो इसके पास कितने बच गए, 30 बच गए। बस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 6, 5 एग्जाम्पल हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इसमें ये राइट एंगल है बच्चों, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये AB 5 दे रखी है, ये एंगल 30 दे रखा है, आपको बाकी दोनों साइड की लेंथ निकालनी है। अभी हमने किया था ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन बच्चों, इसको आप थीटा मान लो, इसको क्या मान लो, थीटा, क्योंकि हमारी आदत है कि थीटा की सामने वाली साइड को हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या मानते हैं बच्चों, बेस मानते हैं, यही होता है, ये हाइपोटेनस होता ही है। अब आप मेरे को बताओ, ऐसा ऐसा सेम क्वेश्चन हमने आज किया है, इसमें हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, लेट एंगल ACB, इसको क्या मान लेंगे बच्चों, थीटा मान लेंगे, यानी कि 30 डिग्री है ये। अब आप ये बताओ, ये परपेंडिकुलर है और आपको दो साइड निकालनी है, ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है, तो एक बार तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा दो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों क्या, टेन थीटा, और थीटा की जगह कितना है यहाँ पे 30 डिग्री होता है। ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बताओ 5, बेस कितना, बेस तो निकालना ही अपने को, तो टेन 30 कितना होता है बच्चों 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बेस कितना आ गया आपका
5√3 सेंटीमीटर। बताओ बेस आ गया 5√3 सेंटीमीटर। अब क्या करें, अब हाइपोटेन्यूज निकालें। अब आप बेस को भूल जाओ, अब आप इन दोनों का रिलेशन देखो। ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है एक तो, और एक क्या है हाइपोटेन्यूज। और P अपॉन H क्या होता है अपना साइन थीटा। थीटा कितना है 30, 1/2 आ गया। परपेंडिकुलर कितना 5 और हाइपोटेन्यूज तो निकालना ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बच्चों 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। सो आपसे क्या पूछा था बताओ, BC। BC यानी कि बेस, बेस कितना है 5√3 सेंटीमीटर। और आपसे AC पूछा गया, AC यानी कि हाइपोटेन्यूज, वो कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन के क्या है आंसर है। तो बिल्कुल ही बेसिक है, मैं कहता हूँ एक साइड दी होगी, आप दूसरी किसी भी साइड को अगर बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला लगा दो, है ना। अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा दो, निकल जाएंगी चीजें। देखो 7th क्वेश्चन में ये भी हमने किया आज ऐसा क्वेश्चन। इसमें ये दो साइड आपको दे रखी है और आपको है ना बाकी दोनों के एंगल पूछे हैं, यानी कि ये वाला एंगल बताओ और ये वाला एंगल बताओ। आपसे ये कहा गया है बच्चों एक को थीटा मान लो। आप अगर एक एंगल निकाल दोगे, मुझे बताओ ये तो 90 है ही, अगर ये आपको पता लग गया तो फिर ये तो पता लग ही जाएगा ना, 90 में से माइनस कर देंगे। तो सिर्फ एक एंगल आपको ये पता करना है। मैंने इसको क्या मान लिया थीटा। मैं इसको ही थीटा क्यों मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे ज्यादातर इसको परपेंडिकुलर मानने के आदी होते हैं, इसलिए मैं इसके सामने वाली एंगल को क्या मान लेता हूँ बच्चों थीटा। ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, लेट एंगल PRQ, ये जो अपना है बच्चों कितना है थीटा है, इसको थीटा डिग्री मान लो। अब आप मेरे को बताओ, आपको जो दो साइड गिवन है ना, आप उनको लेके चलो। एक क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, एक क्या है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, इनके रेशियो को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बच्चों, साइन थीटा। देखना परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेनियस कितना 6, 3/6 कितना होता है 1/2। अब ये तो वही बात आ गई कि साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, आप बता दो मेरे को। साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे होता है ना। थीटा कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री। ये तो थीटा है 30 डिग्री, ये 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है बच्चों 90। सो एंगल PRQ ये तो आपका आ गया 30 डिग्री, एंड एंगल ये वाला कौन सा बताओ, ये रहा QPR। ये 90 में से 30 माइनस कर दो बच्चों, ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, 6th और 7th। अब देखो ये 8th एग्जाम्पल है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ आपके 4 सेट पेपर में आएंगे ना, 2 सेट के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एक ये वाला क्वेश्चन, एक आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दोनों में एक साथ करेंगे। इसमें आपको साइन A माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 1/2, कोस A प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 1/2। इस लाइन का आपके लिए बच्चों कोई मतलब नहीं है, इस लाइन का। इनका मतलब ये होता है कि A और B दोनों अक्यूट एंगल होते हैं और दोनों का सम जो है ना वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि A और B बताओ मेरे को आप बच्चों, ये इस ट्रायंगल के एंगल ही तो होते हैं ना ये वाले। इन ये दोनों क्या होंगे, अक्यूट एंगल होंगे। आपको इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ आप। ये लाइन काम आती है +1 में। फाइंड A एंड B, आपको एंगल A और एंगल B की बच्चों क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। देखो बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ इसका मैं आपको। साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, एक कॉलम बना लो, कोस A प्लस बी कितना है आपका 1/2 है। मैं आपको ये कहता हूँ बच्चों, यहाँ पे अगर साइन है ना तो यहाँ पे भी आप साइन लिख दो। क्या लिख दो बच्चों, साइन लिख दो, लेकिन एंगल कितना लिखे, 30 लिखेंगे या तो, या 60 लिखेंगे बच्चों, या 45 लिखेंगे, ठीक है, ये कन्फर्म है। आप ये बता दो मेरे को टेबल देख के कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है। इतने क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, अब तो आपको याद होनी चाहिए कि साइन 1/2 कहाँ पे होता है बच्चों 30 डिग्री पे। दोनों तरफ साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, A माइनस बी कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री, एक इक्वेशन आ गई। अब यहां से भी ऐसे ही कोस A प्लस बी, इस 1/2 को कोस तो लिखना ही लिखना है। क्यों लिखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए कोस, ताकि कोस से कोस कट जाए। कोस 60 पे कितना होता है बच्चों 1/2 होता है, कोस से कोस कट गया, A प्लस बी कितना आ गया आपका 60। अब तो ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई बच्चों आपकी, एक A प्लस बी एक A माइनस बी वाली। तो बताना A प्लस बी 60 डिग्री है, A माइनस बी बच्चों कितना है 30 डिग्री है। A की वैल्यू क्या आएगी बताओ, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको ये सिखाया हुआ है, ठीक है। A आ गया तो B कितना आएगा बताओ, दोनों को माइनस कर दो, 60 माइनस 30 डिवाइड बाय 2, यानी कि 30/2। ये कितना आएगा आपका 15 डिग्री। आपकी टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चन है,
दोनों के अंदर ही ए की वैल्यू कितनी आएगी 45 और बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 15 फिक्स है। सो ए कितना आएगा आपका 45 डिग्री और बी कितना आएगा बच्चों 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस देखो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 ये है एक्सरसाइज आपकी 8.2 का। इसमें आपको 10a प्लस बी दे रखा है, 2 कॉलम बना लो और यहाँ पे बच्चों आपको 10a माइनस बी दे रखा है और आपको a और b की वैल्यू पूछी गई है। बस आप ये बताओ मेरे को, यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे भी 10 लिखोगे इक्वल का साइन डाल के। एंगल कितना लिखूं कि वैल्यू √3 आ जाए। आपको पता है कि टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3। इसको क्या लिख दो 10 60, दोनों तरफ 10 से 10 को काट दो, a प्लस बी बच गया इधर और इधर कितना बच गया 60। a प्लस बी कितना आ गया बच्चों 60 आ गया। इसमें बताना टेंजेंट a माइनस बी, इसको टेंजेंट तो मैं लिखू ही लिखूंगा है ना, कितना डिग्री एंगल लिखूँ 30। क्यों? क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ से a माइनस बी कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री आ गया। दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को क्या कर लो सोल्व कर लो। a प्लस बी कितना है बच्चों 60, a माइनस बी कितना है 30 डिग्री। अब आप बताओ a कैसे निकालते थे 60 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 यानी कि 45, और b कैसे निकालोगे 60 माइनस 30 डिवाइड बाय 2 यानी कि 15 डिग्री। a और b की वैल्यू आ गई। दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, एक 45 है एक कितना है 15 डिग्री है। अब देखो ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। अब एक्सरसाइज 8.2 स्टार्टिंग से हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको टेबल की हेल्प लेनी है, हर एक क्वेश्चन टेबल की हेल्प से ही होने वाला है। ठीक है, आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब बच्चों होता है फाइंड द वैल्यू। आपको वैल्यू निकालनी है। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है बच्चों, क्या साइन 60 कोस 30 और प्लस साइन 30 कोस 60। आप अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो, उसमें जहाँ पे आपने टेबल बनाई हुई ना उस टेबल में देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, आप देख लेना। ठीक है, कोस 30 बच्चों होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2 और कोस 60 होता है बच्चों 1/2। मल्टीप्लाई करनी है √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। अब एल्शियम ले लेंगे क्योंकि प्लस है अब की बार 4/4 और 4/4 कितना होता है बच्चों 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1। सिर्फ और सिर्फ आपको टेबल देख के वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा इन क्वेश्चंस में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको वैल्यू निकालनी है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप एक बात बताओ 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल में देखो 1 होती है। ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना इसको स्क्वायर लगा दिया करो यहाँ पे। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3/2 होती है। टेबल देख लो आप, इसका स्क्वायर है। साइन 60 भी कितना होता है बच्चों √3/2 और इसका क्या है ये स्क्वायर है। आप क्या करो इसको खोलना नहीं है, देखो ये तो सेम वैल्यू कट जाएगी, ये प्लस है और ये सेम वैल्यू क्या है माइनस है, तो कट गई। आंसर कितना आ गया 2 इंटू 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 2। ये हो गया। थर्ड पार्ट में देखो, इसमें भी आपको वैल्यू निकालनी है। कोस 45 आप टेबल में देखो, कोस 45 आपका कितना होता है 1/√2 होता है। सीकेंट 30 बच्चों, सीकेंट आप ध्यान रखो, सीकेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोस की वैल्यू पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सीकेंट और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। कोस 30 कितना होता है बताओ √3/2 होता है। अगर कोस √3/2 है तो सीकेंट कितना होएगा बच्चों 2/√3, क्योंकि कोस और सीकेंट क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों साइन का, तो कोसिकेंट के लिए आपको साइन 30 पता होना चाहिए। साइन 30 अगर 1/2 है तो कोसिकेंट 30 बच्चों कितना होगा 2/1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/1। अब देखो आंसर तो आ गया इस क्वेश्चन का। इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री का कोई रोल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तो जहां लगनी थी लग ली। अब तो सिर्फ क्या है कैलकुलेशन का रोल है बच्चों। कैलकुलेशन जिस बच्चे को करनी आती है वो कर लो। ऊपर तो क्या आ गया 1/√2, नीचे बच्चों एल्शियम ले लो, एल्शियम ले लो कितना √3, तो ये कितना आएगा आपका 2 और ये कितना आ जाएगा 2√3। अब आप क्या करो, देखो ऊपर तो 1/√2 है, ये चीज पूरी डिवाइड में है, अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि √3 ऊपर चला जाएगा ये, और बच्चों 2 प्लस में 2√3 नीचे आ जाएगा। ये कितना आ गया आपका √2 इंटू में 2 प्लस में 2√3,
देखो चाहे इतना आंसर छोड़ दो पेपर के अंदर, लेकिन अगर आपको और सोल्व करना है तो मैं और सोल्व करके दिखा देता हूँ, लेकिन आगे वही बच्चा सोल्व करे जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, जिसको रैशनलाइजेशन करना आता है, अंडर रूट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना आता है। नहीं तो इतना ही छोड़ देना आप, ठीक है। ऊपर तो √3 है ही, अंदर √2 से मल्टीप्लाई करो, 2 की करोगे तो 2√2 प्लस 2√3 की मल्टीप्लाई बच्चों √2 से करोगे, है ना, 2 तो बाहर रहेगा, √3 इंटू √2, एक ही रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना होगा ये, प्लस में 2√6, ये आ गया। मैं कहता हूँ ये आंसर छोड़ देना, तब भी आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। लेकिन फिर भी अगर बच्चा और सोल्व करना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। देखो इसमें से ये टर्म बड़ी है और ये छोटी है ना, आप क्या कर लो, थोड़ा आसान बनाने के लिए 2√6 को पहले लिख लो और इसको बाद में, क्योंकि फर्क तो कोई नहीं पड़ता, आंसर क्या है, प्लस में है। अब क्या लिखो बच्चों, बाय रैशनलाइजेशन। अगर किसने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन नहीं पढ़ी है ना, तो वो इस क्वेश्चन को आगे मत सोल्व करना, इतना ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो रैशनलाइजेशन क्या होती है, इसी टर्म को लिख लो आप दोबारा, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम, क्या, नीचे वाले टर्म जो है ना, इसमें प्लस की जगह बस माइनस लगा दो, 2√6 माइनस 2√2, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और इसी नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नीचे से स्क्वायर रूट वाली टर्म क्या हो जाए बच्चों, खत्म हो जाए, ठीक है। ऊपर क्या होगा बताओ, √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2, और नीचे बच्चों आपका आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है बच्चों a² माइनस b²। ऊपर तो सेम रखना, नीचे क्या आ गया, इसका स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, और √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो ये आ गया 4 इंटू 6 यानी 24, और ये कितना आएगा आपका 4 इंटू 2 यानी कि 8, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 16, और ऊपर ये सेम रहेगा। तो बस इतना आंसर छोड़ देना। अपना टारगेट क्या होता है, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को खत्म करना, वो मैंने खत्म कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा बस ये। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें भी घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लास्ट में। sin 30 की वैल्यू टेबल से देखो 1/2, ये tan 45 कितना होता है, 1 होता है। कोसिकेंट 60, sin 60 बच्चों होता है √3/2, तो कोसिकेंट तो इसका उल्टा होता है, ये कितना होगा फिर 2/√3 हो जाएगा। ये कितना हो गया बच्चों 2/√3। ऐसे ही ये सीकेंट 30, cos 30 देखो, cos 30 होता है √3/2, तो सीकेंट 30 बच्चों कितना होगा, 2/√3 होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। cos 60 बच्चों होता है 1/2, और cot 45 कितना होता है 1, cot 45 कितना होता है 1 होता है। अब आंसर तो आपका आ गया, आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, इन दोनों को एक कर लो, 1.5, भाई 1.5 कितना होता है, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे 3/2 होता है ना, डेढ़ होता है ये, तो 3/2 माइनस 2/√3, और नीचे कितना आएगा आपका, देखो ये 3/2 हो जाएगा ना, प्लस 2/√3। अब चाहो तो इतना छोड़ दो, और चाहो तो इसका क्या कर लो बच्चों, रैशनलाइज कर दो। इसको क्या करना है बच्चों, रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करें, रैशनलाइजेशन कर दो इसकी, चाहे एलसीएम ले लो चाहे बिना एलसीएम लिए कर दो, ठीक है। ये कितना होएगा 3/2, ये प्लस का है ना, माइनस का कर दो साइन इसको, और इसी नंबर से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। अब देखो ऊपर वाली एक टर्म ये, एक टर्म ये, दोनों सेम है ना बच्चों, दोनों क्या है, सेम है, तो सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a² माइनस में b² हो जाएगा। ऊपर वाले का स्क्वायर खोलो, स्क्वायर के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a², इसका स्क्वायर कितना होता है 9/4, प्लस b², इसका स्क्वायर कितना होता है 4/3, माइनस 2 इंटू ए और इंटू में b, और नीचे a² यानी कि 9/4 और माइनस में 4/3। अब आपको बच्चों क्या करना है, इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है। देखो 2 से 2 आपका कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया हमारा, देखो अब ये हमारा बच जाएगा कितना, 9/4 और प्लस में 4/3, और माइनस में कितना आ गया आपका 6/√3 आ गया, है ना। और नीचे कितना आएगा, इसको सोल्व कर लो एलसीएम लेके, ये कितना आएगा 27 माइनस के 16। अब बस आपको ऊपर क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है ना, वो चाहे इतना आंसर छोड़ देना, ठीक है, इतना आंसर, क्योंकि आगे आप सोल्व करोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, ठीक है। बाकी पहले पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन, आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं नहीं।
फिफ्थ में भी आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर होएगा। सीकेंड 30, अब मैं लिख के नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। सीकेंड 30 बच्चों कितना होता है आपका 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर। tan 45 आपका कितना होता है बच्चों 1। अब ये देखो sin 30 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर। cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर। अब की बार तो सारे स्क्वायर है, आसानी से आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2/√3, 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। ये 1 हो गया, ये 1/4 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों 3/4। अच्छा देखो नीचे तो 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है 1 ही होता है, नीचे तो छोड़ दो, ऊपर ऊपर कर दो बस सोल्व। नीचे तो कितना हो गया बच्चों 1 ही हो गया, छोड़ दो नीचे वाले को, तो ऊपर एलसीएम लो 12, ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया बच्चों आपका 4 4, ये 64 माइनस के 12, 15 प्लस 64 में से 12 गया बच्चों 52, 15 में 52 ऐड करोगे 67, 67/12 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। सिर्फ काम क्या करना है बच्चों आपको, वैल्यू पुट करनी है, और कोई नई बात है नहीं इसमें। अब देखो अब सेकंड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 पार्ट है इसके, चारों के चारों पार्ट हम करेंगे। आपको एमसीक्यूज में आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या है सही आंसर को टिक करना है 4 में से। जस्टिफाई का मतलब होता है बच्चों कि आपको सीधा आंसर टिक नहीं करना, बताना है उसको सोल्व करके। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको तो सिर्फ ऑप्शन टिक करनी है, वहां पे जस्टिफिकेशन आपसे नहीं मांगी जाएगी। देखो आपको ये बताता है कि इसका आंसर क्या होगा, पहले तो आप अपना आंसर निकालो। पहले तो बच्चों हम अपना आंसर निकालेंगे। tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। tan 30 कितना होता है 1/√3, नीचे स्क्वायर है, ऊपर कितना आ गया बच्चों 2/√3 आ गया। 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3। अच्छा 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4/3 आएगा ना, तो नीचे क्या लिख दो सीधा ही 4/3 लिख दो। अब आप क्या करोगे 2/√3 तो है ही बच्चों, 4/3 जब ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3/4। अब देखो क्या है 2 और ये 2, आंसर आ गया अपना 3/2√3। लेकिन देखो जो आपके ऑप्शन है ना, ऑप्शन के अंदर ये कहीं नहीं मिलेगा आपको 3/2√3, पता है क्यों, क्योंकि वैल्यू निकालो। ऑप्शन फर्स्ट कहता है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ √3/2, कोस 60 होता है 1/2, tan 60 √3, और साइन 30 1/2। आप बताना आपका आंसर तो ये आ रहा है, कहीं है ऑप्शन में, ये कहीं नहीं है ये ऑप्शन में, तो ये पता है क्यों हुआ ऐसा, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो 3 है ना, क्या मैं इसको √3 इंटू √3 लिख दूं, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना। उससे ये फायदा होगा मेरा बच्चों कि एक √3 कट जाएगा, कितना आ गया आंसर √3/2। अब आप ढूंढ लो कहाँ पे √3/2, देखो ऑप्शन नंबर ए है ना √3/2। इस तरह से आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब बताओ tan 45 कितना होता है 1 होता है, और ये प्लस है, ऊपर 1 माइनस 1, नीचे 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0/2, 0/2 आंसर क्या होता है 0, ऑप्शन क्या आ गया डी। आप देखते हो टिक कर सकते हो। tan 45 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0, 0 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ज्यादा सोल्व करना ही नहीं आपको। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहता है साइन 2a इक्वल है मान लो 2 साइन ए। ये कहता है ये चीज ट्रू है फॉर व्हेन a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी पुट करें कि ये इक्वेशन ट्रू हो जाए। देखो मैं कहता हूँ ऑप्शन का यूज करो। ऑप्शन का कैसे यूज करोगे बच्चों, एक बार a को 0 पुट करके देखो। पहली ऑप्शन क्या है बच्चों, a को 0 पुट करके देखना, क्या ये सही होगी। दोनों साइड a को बच्चों क्या पुट करो 0। आप मेरे को ये बताओ 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है 0 ही होता है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है टेबल से 0 होती है, ये भी 0 और ये भी 0, 0 इक्वल टू 0, मतलब ये तो क्या हो गया ट्रू हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा करेक्ट आ जाएगा। तो बस आपको बाकी पुट करके देखोगे, बाकी सेटिस्फाई करेंगे ही नहीं। क्यों, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप पुट कर लो, एग्जाम में नहीं करना क्योंकि आंसर तो आपका ही गया ना। पुट करो आप ए को कितना 30 डिग्री, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, साइन 2 इंटू ए की जगह 30 लिखो, 2 साइन ए की जगह 30 लिखो, ये हो गया 2 इंटू 30 60, ये हो गया 2 साइन 30। अब साइन 60 कितना होता है बच्चों √3/2, और साइन 30 कितना होता है 1/2।
यानी कि 1। अब बताना ये क्या इक्वल है, नहीं होते ना, ये तो फॉल्स आ गया। इसका मतलब ए की वैल्यू 30 नहीं हो सकती, तो कितना आंसर आएगा बच्चों आपका, 0 ही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, सोल्व करना है बस थोड़ा सा आपको। 1030 कितना होता है बच्चों, 1/√3, और ये भी 1030 है यानी कि ये भी 1/√3, इसका स्क्वायर है। ऊपर ये आ गया, नीचे 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 2/3 आएगा, ठीक है। नीचे कितना आएगा बच्चों आपका 2/3। अब इसको ऊपर लेके जाओगे 2/3 को तो 3/2 हो जाएगा। अब आप बताओ मेरे को, 2 से 2 कट गया, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा √3। आप 3 को पता है क्या लिख दो, √3 इंटू √3 लिख दो। उससे ये फायदा होता है कि एक √3 हमारा क्या हो जाता है बच्चों, गायब हो जाता है। क्या बच गया, सिर्फ आंसर हमारा √3। लेकिन बताओ √3 किस ऑप्शन का आंसर हो सकता है, cos 60 तो होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, tan 60 होता है √3, है ना, sin 30 होता है ये। कौन सा ऑप्शन ट्रू है देख लो, आपका आंसर आ रहा है √3, और ऑप्शन में √3 किसका आंसर है, ऑप्शन सी का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ गया अपना। अब देखो बच्चों ये ट्रू फॉल्स है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले लेक्चर में ये चीज आपको सारी समझाई हुई है। इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, फॉल्स आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर किसी को नहीं पता तो पहला लेक्चर देख लो, मैंने सब वहां पे डिटेल के अंदर चीजें बताई हुई है। इसमें कहता है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब थीटा बढ़ेगा, यानी कि साइन थीटा बढ़ता जाएगा जब थीटा बढ़ता जाएगा। आप टेबल बनाओ, अगर याद भी नहीं रहना तो भी कोई बात नहीं, 0, 30, 45, 60 और 90, यहाँ पे साइन लिखो। साइन की वैल्यू 0 होती है और लास्ट में कितनी होती है 1, और ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2। आप है ना यहीं से आइडिया लगा लिया करो कि साइन 0 से स्टार्ट हुआ था और बढ़ता बढ़ता 1 तक पहुंच गया, है ना, और थीटा भी तो 0 से स्टार्ट हुआ था और बढ़ता बढ़ता 90 पे पहुंच गया। यानी कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे ना, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है बच्चों, ट्रू है। लेकिन कोस में क्या होता है बच्चों, ये फॉल्स। कोस में क्या होता है, उल्टा होता है। कहता है कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, थीटा अगर इंक्रीज होगा तो नहीं, ये क्या होता है बच्चों, फॉल्स। अगर कोस थीटा इंक्रीज होगा तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है। फोर्थ पार्ट कहते हैं साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आप ये बताओ, ये कह रहा है कि थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, साइन और कोस हमेशा इक्वल होंगे। मैं कहता हूँ आप थीटा को 30 डिग्री पुट करके देखो जरा, 30 पुट करोगे तो ये तो साइन 30 और ये कोस 30। बताओ साइन 30 तो 1/2 होता है और ये √3/2 होता है, क्या ये इक्वल है, नहीं है ना, ये क्या आ गया, फॉल्स। मतलब ये कहना चाहता है कि थीटा को कुछ भी पुट कर लो दोनों तरफ एक जैसा, साइन और कोस की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। मैं कहता हूँ नहीं, टेबल से मेरे को पता है बच्चों, ये साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं कब, ओनली एट थीटा इज इक्वल टू 45, है ना, क्योंकि साइन 45 की वही वैल्यू होती है जो कोस 45 की होती है। दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2। तो ये कहता है ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, ऑल वैल्यूज नहीं हो सकती। अगर इसकी जगह ये आ जाता क्वेश्चन फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमारा आंसर क्या होता है बच्चों, ट्रू। क्योंकि कुछ वैल्यू के लिए तो ट्रू होता है ना, मतलब 45 के लिए तो ट्रू होता ही है, तो ट्रू आ जाता। फिफ्थ पार्ट देखो, इसमें क्या कहता है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0। ये कहता है बच्चों कि कोट ए की वैल्यू, ए को अगर हम 0 पुट करेंगे तो डिफाइन नहीं होगी। आप ये बताओ, मैंने आपको टेबल में सिखाया हुआ है कि जैसे ये 0 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है और 45 रह गया, चलो कोई बात नहीं। टेन थीटा की वैल्यू हम निकालते थे, 0 पे 0 ये होता है 1/√3, ये होता है √3, और 90 पे क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे पूछ रहे हैं कि कोट ए 0 पे नॉट डिफाइंड होगा क्या। आप है ना, सबसे आसान तरीका बताता हूँ, मैंने आपको कोट का फॉर्मूला बताया हुआ बच्चों, क्या, कोस बाय साइन, है ना, क्या बताया हुआ मैंने आपको, कोस बाय साइन। ए को 0 पुट करना, कोस 0 पता है क्या होता है, 1। टेबल से आप देखोगे ना, कोस 0 ये यहाँ पे थीटा, और 0 पे 1 से स्टार्ट होता है ना, और साइन 0 क्या होता है, 0। 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या आएगा आंसर, बताओ, नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। और ये भी यही कह रहा है कि नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है, ये क्या है बच्चों, ट्रू है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2। जिस बच्चे ने पहला लेक्चर पूरा देखा है उसके लिए एक्सरसाइज 8.1 और 8.2, इसमें बच्चों एक भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नई एक्सरसाइज करेंगे 8.3,
वो एक्सरसाइज 2022 में जो बच्चे एग्जाम देंगे वो ना देखें, क्योंकि उनके सिलेबस से वो काट दी गई है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो। लेकिन आगे वाली क्लास के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आगे जब सिलेबस पूरा आएगा पेपर में वो बच्चे उसको देख सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।